गाइस, आज की डाटा स्ट्रक्चर की वीडियो में हम जानने वाले हैं सी कोड फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्टैक यूजिंग एरे, वो भी डाटा स्ट्रक्चर में। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर कर दें, और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल भी करना मत भूलेगा। तो चलते कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग गाइस। So guys, now we are learning about C code for implementing stat using array in data structure, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था डाटा स्ट्रक्चर्स की। तो चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैक्स को और यूजिंग करते हैं एरे के साथ। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में हमने कवर किया था कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक्स को, कैसे बाय यूजिंग द एरेज, और हमने डील किया था वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के, वो भी बिहाइंड द डेफिनिंग विथ ऑल द कस्टमाइजेशन। और हमने लर्न किया था कोई सम ऑपरेशंस वन कोल डू वाइल हैंडलिंग स्टैक। टुडे हम ट्राई करेंगे और इम्प्लीमेंटिंग करेंगे स्टैक्स को यूजिंग एरेज, वो भी सी में। मैंने अटैच किए स्निप बिलो, कीपिंग दैट इन माइंड आपको हेल्प होगी और अंडरस्टैंड कर सकोगे आप इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं करनी है कोड स्निप 1, तो फर्स्ट इज जो आपकी पहली थिंग है वो भी आपने क्रिएट करना है स्ट्रक स्टैक, और हमने डिस्कस इट इन द प्रीवियस ट्यूटोरियल। इंक्लूड किया था 3 मेंबर्स एंड इंटीजर वेरिएबल, जिससे वो स्टोर करेगा आपकी साइज ऑफ स्टैक को, और इंटीजर वेरिएबल जिससे वो स्टोर करेगा इंडेक्स ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट, एंड एन इंटीजर पॉइंटर से वो होल्ड करेगा आपके एड्रेस ऑफ द एरे को। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कौन स्टेप 1 क्रिएटिंग स्टैक। नंबर 2 इन मेन हमने क्रिएट किया एक स्ट्रक स्टैक्स और असाइन किया है एक वैल्यू 80। आप असाइन कर सकते हो कोई सी भी वैल्यू ऑफ चॉइस टू इट्स साइज -1 टू इट्स टॉप, और रिजर्व करेंगे मेमोरी वो भी हीप में, और यूजिंग करेंगे मेलॉक फॉर इट्स पॉइंटर ARR। और डू नॉट फॉरगेट टू, और आपने भूलना नहीं है, आपने इंक्लूड करना है इंक्लूड stdlib.h। नंबर 3 है वी हैव वन मोर मेथड, हमारे पास एक और मेथड है जिसे हम डिक्लेयर करेंगे इन दीज स्टैक्स को। वीकेंड हमें डिफाइन करना है स्ट्रक स्टैक पॉइंटर एस, और यूज करना है एरो ऑपरेटर जिससे हम डील कर सकेंगे विद देयर मेंबर्स। और एडवांटेज ऑफ दिस मेथड सो दैट कैन पास कर सकेंगे इन पॉइंटर्स को, वो भी रेफरेंस वो भी फंक्शन के अंदर, और वेरी कन्वेंटली। तो अब हम यहाँ पे आते हैं नंबर 4। बिफोर भी एडवांस करने से पहले हम पुशिंग करेंगे अपने एलिमेंट्स को, वो भी इन द स्टैक में। यहाँ पे कुछ फ्यू कंडीशंस है जिससे हम डील करेंगे इसको। वी कैन ओनली, हमें सिर्फ पुश करना अपने एलिमेंट को, वो भी स्टैक इन दिस स्टैक इफ यहाँ पे कुछ स्पेस होगी लेफ्ट और टॉप इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होगी, वो भी टू द लास्ट इंडेक्स। सिमिलरली वी कैन ओनली पॉप एन एलिमेंट, हम सिर्फ पॉप करेंगे अपने एलिमेंट को वो फ्रॉम दिस स्टैक अगर इफ सम एलिमेंट स्टोर होंगे और द टॉप इज नॉट इक्वल टू -1। नंबर 5 सो लेट अस फर्स्ट सबसे पहले हम राइट करते हैं एक फंक्शन टू चेक, जिससे हम चेक करेंगे वेदर ये जो स्टैक्स हैं ये एम्प्टी है या फुल। नंबर 6 आपने क्रिएट करने एक इंटीजर फंक्शन इज एम्प्टी, एंड फिर हमने पास करना है अपने पॉइंटर को टू द स्टैक एज पैरामीटर, और फंक्शन के अंदर चेक करना है इफ द टॉप इज इक्वल, अगर हमारा टॉप इज इक्वल है वो भी टू -1, इफ यस अगर यस देन ये एम्प्टी और रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा 0। लगा यहाँ पे कुछ इस तरीके के कोड लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं फाइल बना देता हूँ tut25.c, ऐसी मैंने एक नाम की फाइल बना दी। मैंने डेस्कटॉप पे बनाई है, आप कहीं भी बना सकते हो। अब मैं इस कोड को यहाँ पे इस तरीके के पेस्ट करूँगा। अगर मैं ये पेस्ट करूँ, अब मैं यहाँ पे इरेज करूँगा और इरेज करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको स्पेस दिया, यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके के कोड लिखे हुए। अब इसमें अब ये हमें एरर देगा, अभी देखेंगे आप, ये भी हमें एरर देगा। देखा आपने ओपन लॉन्चेशन के, यहाँ पे हमने क्या किया, ओके सो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके का कोड कर लिया। तो यहाँ पे अब हम नीचे चले जानते कोड स्निप 2 में इम्प्लीमेंटिंग इज एम्प्टी। नंबर 7 में
हमने क्रिएट किया है एन इंटीजर फंक्शन जो फुल है, और पास किया अपने पॉइंटर को, वो भी स्टैक एस पेरीमीटर में इन द फंक्शन चेक। आपने चेक करना अगर टॉप इक्वल है वो भी टू साइज -1, इफ यस अगर यस देन इज फुल, ये रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा 0। और यहाँ पे कुछ तरीके के कोड लिखे हुए। अगर ये जो ऊपर वाला कोड है इसको अगर मैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ, यहाँ पे इस कोड को मैं असल में क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे चले जाते हैं और ओके यहाँ पे आपने इसको स्पेस देनी है, स्पेस दे देनी है, और जैसे ही आपने स्पेस दे देनी है यहाँ पे इसको हमें यहाँ पे इसके साथ लगा देना है। इसके साथ लगाने के बाद जो एल्स है उसको भी ऐसे ही करना है कुछ, एल्स को हमें यहाँ पे ऐसे कर देना है, और यहाँ पे कुछ तरीके का इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, इसको आगे से यूं और यूं। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके के कोड लिखे हुए आप देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं वापसी अपने इधर, यहाँ पे भी हमने कोई कोड डिफाइन किए हुए, इसको भी हम कॉपी करते हैं, इसको भी हम उसी तरह पेस्ट करते हैं जैसे यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाके इसको पेस्ट करते हैं। जैसे ही पेस्ट कर लिया यहाँ पे इरेज किया, इरेज किया, इरेज किया, स्पेस किया दिया, इरेज, फिर से 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 इरेज। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको ऐसे करना है, स्पेस देना है, स्पेस देना है, स्पेस, 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 और यहाँ पे हमने एक और लगा देते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें इसमें ब्रैकेट में एरर नहीं दे रहा है फाइनली। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे वापसी अपने इधर। कोड स्निप 3 इम्प्लीमेंटिंग इज फुल। अब हम इसको इम्प्लीमेंट फुल तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे पूरा होल सोर्स कोड आपको प्रोवाइडेड है, तो अब हम इसको पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वाइट ये कॉपी नहीं हुआ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, सॉरी यहाँ पे इधर से यहाँ से हमने इसको यूं करके सेलेक्ट किया, सॉरी यहाँ पे हमने इसको यूं करके सेलेक्ट कर लेते हैं आसानी से, बिल्कुल ऐसे आपने कुछ इस तरीके का सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ तक सेलेक्ट कर लो आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे अब मैंने जाके पेस्ट कर दिया। अब मैं जैसे ही पेस्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले इरेज करूँगा, यहाँ पे इरेज, यहाँ पे इरेज। सबसे पहले मैं ऑल डिफाइन करूँगा हर जगह अपने कोड में। यहाँ पे मैं ऑल्ट 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 ऑल्ट, यहाँ पे हमने इसको ऑल्ट बट हटा देना है एक जगह से। यहाँ पे ये हम ऑल्ट इसलिए डिफाइन कर रहे हैं, हम ये ऑल्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये जो डॉट हैं आखिर के ये हम हटा पाएँ। तो यहाँ पे हमने इसको डॉट डॉट जहाँ जहाँ करने मैंने एरो की से यहाँ से नीचे कर दिया, और यहाँ पे हमने इसको हटा दिया, और यहाँ पे हमने सॉरी यहाँ से हमने इसको यूं यूं इरेज इरेज ऐसे करते हैं, और यहाँ पे हमने इसको नीचे इरेज करना है, फिर नीचे की तरफ जाना है, फिर इरेज करना है, फिर नीचे की तरफ जाना है, और फिर से यहाँ पे इरेज कर देना है, और यहाँ पे बस, और यहाँ पे आके हमें यूं करना है और फिर एंटर दबा देना है। और जब ये हो गया तो अब यहाँ पे हमने कुछ तरीके का कर लिया। अब इसको अलाइन करना है हमें कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमने यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है। तो इस तरीके के आपने इसको अलाइन कर देना है, और फिर आपने इसको आसानी से रन कर लेना है। यहाँ पे मैंने अभी सही तरीके से अलाइन नहीं किया, अगर आपने अलाइन करना है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसे कर लेते। आपने सबसे पहले यहाँ पे नीचे की तरफ आपने अपने स्ट्रक्ट में सबसे पहले आपने इसको स्पेस दे देनी है, इसको भी स्पेस दे देनी है, इसको भी स्पेस दे देनी है। जैसे ही आप इसको इन सबको स्पेस दे दोगे तो आपने अपने यहाँ पे जाके आपने इसको सबसे पहले स्पेस दे देनी है। किसको? अपने ब्रैकेट को, बल्कि ब्रैकेट को नहीं देनी,
आपने इसको इरेज करके आपने यहाँ पे स्पेस देके इसको स्पेस देनी है, इसको स्पेस देनी है और इसको स्पेस दे देनी है। और अब जब आपका इतना हो जाए तो आपने इसको ऐसे स्पेस दे देनी है, इसको भी स्पेस दे देनी है और इसको भी स्पेस दे देनी है। और जब आप इतना कर लो तो अब मैं आपको बताता हूँ अब आपने करना क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एंटर दबा देते हैं। तो यहाँ पे std.h, यहाँ पे स्ट्रक्ट और यहाँ पे हमने ये हो गया। तो ये आप देख सकते हो कुछ आसानी से हमने यूँ कर लिया है। अब यहाँ पे आप इसको आसानी से रन भी कर सकते हो। अगर मैं इसको कॉपी करके अपने रैपलेट पे लेके जाऊँ, अगर यहाँ पे हम रैपलेट सर्च कर लेते हैं। रैपलेट एक बहुत अच्छा एडिटर है आप लोग के लिए और मेरे लिए भी। ये बहुत एक अच्छा सा टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आपको बहुत आसानियाँ हो सकती हैं, हो क्या सकती हैं, होंगी ही, सही है। तो अब मैं आपको यहाँ पे सी में चला जाता हूँ, अपनी सी लैंग्वेज में जाके इसको यहाँ पे कुछ तरीके का पेस्ट कर देते हैं और अब रन कर देते हैं। अब यहाँ पे अब जैसे ही रन करेंगे हमें अब एरर नहीं दे रहा है, अब ये हमें डायरेक्ट रन करके बता देगा। यहाँ पे अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे हम वापसी रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब ये कोड इस तरीके से अप्लाई हुआ है। ये रन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें हमने कोई रन करने की, हमने कोई आउटपुट डालने की चीज़ें नहीं दी हुई, लेकिन इसने हमें फुल इस तरीके का दे दिया है। तो ये आप देख सकते हो। तो अब हम नीचे आ जाते हैं। तो वेयर हम कहाँ पे थे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थे। ओके, तो हमने पूरे कोड लिख लिए। अब इस कोड में इम्प्लीमेंटिंग इज एम्प्टी इज फुल हमने पूरा करा है। शाइन देयर इज नो एलिमेंट, यहाँ पे कोई से भी एलिमेंट नहीं है अंदर स्टैक के। वी कैन नाउ चेक कर रहे हैं इफ इट्स एम्प्टी लाइक दैट, ऐसे आप चेक कर सकते हो। कोड स्निप 5 कॉलिंग द फंक्शन इज एम्प्टी द आउटपुट द स्टैक इज एम्प्टी लाइक दैट फिगर 1 आउटपुट। सो यस दैट वर्क फाइन। सो आप इजीली पुश कर सकते हो अपने एलिमेंट्स को भी इनसाइड द स्टैक मैनुअली और टेस्ट कर सकते हो दिस इज एम्प्टी फंक्शन। This will be not the tout job, just insert an element at top plus 1 और इंक्रीमेंट कर दो अपने टॉप बाय 1 को। तो ये आप देख सकते हो। सो कोड स्निप 3 यहाँ पे आप कुछ इस तरीके की एग्जाम्पल है। कोड स्निप 6 में हमने इंसर्टिंग किया एक एलिमेंट, वो भी स्टैक के अंदर। आउटपुट आएगा आफ्टर इंसर्टिंग एन एलिमेंट, द स्टैक इज नॉट एम्प्टी। फिगर 2 आउटपुट ऑफ द our प्रोग्राम। सो देयर आर ऑल वर्किंग वेल। सो वी कैन नाउ प्रोसीड कर सकते हैं अपने इम्प्लीमेंट और पुश कर सकते हैं अपने पॉप और अदर ऑपरेशंस को। लेट्स रिजर्व करते हैं अपने डे को उनके लिए, फॉर देम, उनके लिए, और कीप करते हैं अपनी थिंग्स हियर इधर फॉर टुडे, आज के लिए। तो यहाँ पे अब हम आगे की तरफ चले जाते हैं। फॉर टुडे ट्राई आपने इम्प्लीमेंटिंग करते रहने डैम ऑन योर ओन, आप खुद से इम्प्लीमेंट करते रहो और टेल मी इफ़ यू कुड, अगर आप कर सकते हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मेरा, हमने यहाँ पे खोल लेते हैं, अगर आप कर सकते हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं वापसी। तो वी विल वी विल सी इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ 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 मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपने वो ज़रूर करके जाना है इस वीडियो पे अगर आप एंड पे हो। आई अप्रेज योर सपोर्ट थ्रू, मैं आपके अप्रिशिएट को सपोर्ट थ्रो करता हूँ। अगर आपने इन्जॉय किया इस ट्यूटोरियल को, इफ़ यू जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो मेरे वर्क को, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताएं इस कोर्स के बारे में। इफ़ यू हैवंट चेक, अभी तक आपने चेक नहीं की मेरी पूरी प्लेलिस्ट, आपने मूव ऑन करना है codewithnian.com पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिससे आप एक्सेस कर सकोगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल जहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे ऑपरेशन, इंक्लूडिंग करेंगे पुश और पॉप इन द स्टैक्स। तो टिल देन कीप लर्निंग और कीप कोडिंग। तो ये देखा आपने आज की वीडियो में, हमने जाना है कि सी कोड में और इम्प्लीमेंटिंग की है स्टैक को, यूजिंग किया एरे, वो भी डाटा स्ट्रक्चर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके मेरे दोस्तों में फैमिली वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और मेरी डीएसए प्लेस को एक्सेस करके मुकबाग भी करना मत भूलेगा। तो मैं इस अगली वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।